हेलो फ्रेंड्स, सीरियस का एग्ज़ाम 14 नवंबर 2021 को हुआ था। तो उसी एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसका मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच। इसी के क्वेश्चन और उसके आंसर्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस आए थे ना, वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट थे। कंफ्यूजिंग इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सेटर्स ने बहुत गजब का ट्रिक प्ले किया है। Most of the options have intensifier। आप देख रहे हो, हर ऑप्शन में उन्होंने ऑलमोस्ट इंटेंसिफायर वर्ड यूज कर दिया है। और ये इंटेंसिफायर मैंने कभी भी अपने वीडियो क्लासेस में नहीं बताया। ये वर्ड क्यों नहीं बताया है, वो इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इंटेंसिफायर इज द अनदर नेम ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को ही हम इंटेंसिफायर कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे नाउन के बारे में जो भी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो नाउन के बगल में जो भी आएगा एडजेक्टिव। गुड गर्ल, तो गर्ल नाउन है, इसके बगल में जो भी आया वो एडजेक्टिव हो गया, तो गुड एडजेक्टिव। कैसा, कैसी, गुड, वेरी गुड, तो एडजेक्टिव के बगल में जो भी आता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। वेरी, अ वेरी गुड गर्ल, तो नाउन के पहले जो भी आया वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले जो भी आया वो एडवर्ब होगा। मगर एडवर्ब का आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एडवर्ब का पोजीशन बहुत चेंज होता है। ठीक है, कभी वर्ब के पहले, कभी वर्ब के बाद, कभी एडजेक्टिव के पहले, कभी एडजेक्टिव के बाद, कुछ इसलिए एडवर्ब पे के पोजीशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल अभी आप लोग ये ध्यान रखना कि नाउन के पहले जो आया वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जो आया वो एडवर्ब। अब एडवर्ब को इंटेंसिफायर भी कहते हैं। एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर भी कहते हैं। इंटेंसिफायर का मतलब क्या होता है? इंटेंसिफायर का मतलब ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड को इंटेंसिफाई करता है, दूसरे वर्ड को फोर्स प्रदान करता है। ओके, जैसे गुड गर्ल, तो अगर मैंने बोला वेरी गुड गर्ल, तो यहां पर गुड को फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये वेरी इंटेंसिफायर हो गया और यही वेरी एडवर्ब हो गया। इसीलिए जैसे सो गुड, तो सो इंटेंसिफायर भी हो गया और एडवर्ब भी हो गया। क्यों? क्योंकि गुड के पहले सो आ रहा है, एडजेक्टिव के पहले सो, तो ये एडवर्ब है और ये इंटेंसिफायर है। क्यों? क्योंकि गुड को इंटेंसिफाई कर रहा है। वैसे ही टू गुड, वैसे ही एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड। ओके, डेंजरसली बैड, तो डेंजरसली बैड बोलेंगे तो बैड एडजेक्टिव है, इसके पहले डेंजरसली एडवर्ब, और वो ही एडवर्ब इंटेंसिफायर होगा क्योंकि वो इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है बैड को। गॉट इट? तो इंटेंसिफायर क्या है? वो एडवर्ब है। अब मैं इसका रेफरेंस आप लोगों को गूगल से दिखा रही हूँ। इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। ठीक है, एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस अगर हम बोल रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस, तो इसका मतलब है कि आपके दो वर्ड्स आ सकते हैं। अगर हम वर्ड बोलते हैं तो एक ही वर्ड आएगा, यदि फ्रेज बोलते थे तो फ्रेज में आपका एक से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। ओके, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग नहीं होता फ्रेज में। जैसे ही इज गुड, तो ही इज गुड को आप फ्रेज नहीं बोलोगे, ये प्रॉपर क्लॉज है, ही इज गुड। ठीक है, तो ही इज एक्सट्रीमली गुड, तो एक्सट्रीमली गुड आपका फ्रेज हो जाएगा और इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। तो फ्रेज में आपका दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं, मगर पूरा का पूरा क्लॉज या सेंटेंस नहीं आ सकता। क्लियर? देखो, शी वॉज सो अपसेट, अब यहाँ पे सो क्या है? इंटेंसिफायर और एडवर्ब भी है। आई फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब भी है और इंटेंसिफायर भी है। शी हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, अब देखो टीचर नाउन, नाउन के पहले स्ट्रिक्ट आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जो भी आया वो आपका एडवर्ब हो जाता है और इसी को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। तो ऐसा एडवर्ब जो स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है किसी वर्ड को, उसको हम इंटेंसिफायर कहते हैं। तो वेरी क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है स्ट्रिक्टनेस को, तो यहां पर वेरी इंटेंसिफायर। डोंट वर्क टू हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव है, इसके पहले टू आया, ये एडवर्ब भी है और ये एडवर्ब इंटेंसिफाई कर रहा है इस हार्ड को, इसीलिए इसको हम इंटेंसिफायर भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक शी अंडरस्टूड द टॉपिक एंड हर एसे वाज रादर अ मेस, रादर एडवर्ब भी है, इंटेंसिफायर भी है। शी इज
शी हैज रियली ऑफेंडेड हर सिस्टर। तो ऑफेंडेड यहाँ पर ऑफेंडेड वर्ब है और ये वर्ब को स्ट्रेंथन कौन कर रहा है? रियली। तो ये इंटेंसिफायर हो गया। तो इंटेंसिफायर क्या करता है? किसी भी वर्ड को, चाहे वो एडवर्ब, चाहे वो वर्ब ही क्यों ना हो, अगर उसको स्ट्रेंथन या वीकन कर रहा है तो हम उसको इंटेंसिफायर कहते हैं। दूसरा देख लो, intensify with particular adjective. I am afraid your wife is dangerously ill. Ill adjective, dangerously intensifier. Dangerously hot, hot adjective, dangerously intensifier. Seriously damaged, was seriously damaged. तो damage यहाँ पर verb है और एक तरीके से adjective भी बोल सकते हैं इसको। ये actually में past participle है। इसके पहले seriously intensify कर रहा है तो ये intensifier. Seriously hurt, ठीक है। हर्ट यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आप वर्ब भी कह सकते हैं। V3 है यहाँ पर और सीरियसली आपका इंटेंसिफायर है। अब यहाँ पर देखिए, इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब्स, ओके। मोस्ट कॉमन इंटेंसिफायर्स आर वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली। यहाँ पर देख लीजिए, इंटेंसिफायर्स कैन बी एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बोल दिया इसमें तो। Today's lesson was interesting, तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। कैसा इंटरेस्टिंग? इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग। तो इनक्रेडिबली क्या हो गया? इंटेंसिफायर और साथ में एडवर्ब। द हैंडबैग इज एक्सपेंसिव, सही है, एक्सपेंसिव, मगर एक्सपेंसिव को कौन स्ट्रेंथन कर रहा है? वेरी, तो ये इंटेंसिफायर। टुडे वॉज सच अ कोल्ड डे, सच इज एन इंटेंसिफायर। तो मैंने इंटेंसिफायर वर्ड अपने वीडियो क्लासेस में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब ऑलरेडी बता दिया है। अब मगर यहाँ पर क्वेश्चन सेटर्स ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया which is another name of adverb, तो यही हुआ है और आप लोग इसी की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिफायर, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, ये सारे बोल्ड में हैं, सारे इंटेंसिफायर। वेरी, रियली, फेयरली, क्वाइट, प्रिटी, रादर, सो, टू, एब्सोल्युटली, अ लिटिल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। अराउंड अगर आप देखेंगे गूगल में तो अराउंड आपका एडवर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। दुख की बात है कि ना यहाँ पर एडवर्ब है और ना यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। एडवर्ब क्यों होता है? वॉन्डर करना, यानी इधर उधर एमलेसली घूमना। तो वॉन्डर यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को जो भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में जो बताता है, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर अराउंड एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे वॉन्डर्ड वेयर, कहाँ? अराउंड, ठीक है। तो ये एडवर्ब होना चाहिए या इसको आप प्रेपोजिशन भी कह सकते हो, मगर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ना एडवर्ब है ना प्रेपोजिशन है। ये वर्ब नहीं है, किसी हालत में अराउंड वर्ब नहीं हो सकता, किसी हालत में अराउंड नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। एडजेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है और यहाँ पे वॉन्डर है तो ये एडवर्ब, सॉरी, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ इंटेंसिफायर बचा है। अब इंटेंसिफायर इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इंटेंसिफायर वर्ब के बारे में भी बताता है, अगर आपने देखा होगा गूगल में मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। अब ये आफ्टर जो है इसके बाद आप देखिए प्रॉपर क्लॉज है। क्लॉज का मतलब अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस और अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप। तो यहाँ ये जो कंप्लीट सेंटेंस है उसका एक स्मॉल पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, वी वेंट अवे, और एक पार्ट दे हैड लेफ्ट। और ये जो छोटा छोटा पार्ट है ये अपने आप में छोटा सेंटेंस है। दे हैड लेफ्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस तब होता है जब उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रॉपर होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयरिंग होता है। वी वेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब। तो ये आपका एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, और वी से लेकर लेफ्ट तक ये पूरा का पूरा सेंटेंस, और ये दोनों सेंटेंस के हिस्सा है। तो खुद भी सेंटेंस है ये, तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। फाइन। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो क्लॉज को जोड़ सकता है। तो वी वेंट अवे एक क्लॉज, दैट इज अ स्मॉल सेंटेंस ऑफ अ विच इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस। ये भी एक क्लॉज है जो कि छोटा सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होता है, राइट। फाइन। तो आफ्टर क्या होगा? कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। अब सोसाइटी नाउन है, कैसे सोसाइटी? सिविल, एडजेक्टिव। कैसे सोसाइटी? न्यू, एक और एडजेक्टिव।
4-5 एडजेक्टिव एक नाउन के साथ आ सकते हैं, जैसे शी इज अ प्रिटी यंग गर्ल, प्रिटी यंग गर्ल, ओके। तो प्रिटी गर्ल कैसी, यंग गर्ल कैसी, प्रिटी। तो 2 एडजेक्टिव एक नाउन के साथ आ सकते हैं। तो न्यू एडजेक्टिव, सिविल एडजेक्टिव किसके लिए आ रहे हैं, नाउन के लिए। सिविल सोसाइटी, न्यू सोसाइटी। कितना न्यू, एक्सट्रीमली न्यू। तो एक्सट्रीमली यहां पर एडवर्ब है और ये आपका इंटेंसिफायर भी है, क्योंकि ये न्यू को इंटेंसिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, राइट। मगर खास बात देखने के लिए ये है कि अंडरलाइन एक्सट्रीमली को भी किया है और न्यू को भी किया है, फाइन। तो एडवर्ब जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड होता है, एडवर्ब एक शब्द होता है, मगर इंटेंसिफायर आपका फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज। गूगल में मैंने आप लोगों को दिखाया था, एडवर्बियल फ्रेज लिखा हुआ था इंटेंसिफायर के लिए, एडवर्बियल फ्रेजेस। तो एडवर्बियल फ्रेजेस में आपके 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, मगर एडवर्ब में नहीं हो सकते। एडवर्ब में सिर्फ एक ही शब्द होगा। अगर सपोज सिर्फ एक्सट्रीमली को अंडरलाइन किया होता ना तो हम एडवर्ब बोलते, मगर एक्सट्रीमली और न्यू दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम इंटेंसिफायर कह सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिफायर एक फ्रेज भी हो सकता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 33 का इंटेंसिफायर है। नेक्स्ट, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। तो यहां पर सिर्फ लेस को किया गया है अंडरलाइन। अटेंशन नाउन है, तो नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें लास्ट में TION, SION, जैसे स्टेशन, अटेंशन, ठीक है, MENT, अरेंजमेंट, ऐसे कई ना सफिक्स है जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड नाउन है। तो ये नाउन है। नाउन के पहले जो भी आ जाता है वो एडजेक्टिव होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अगर आप देखोगे, ठीक है। ये नाउन है, नाउन के पहले जो भी आ जाता है एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर लेस एडजेक्टिव है, और आप बोल सकते हो कि इंटेंसिफायर भी हो सकता है। तो कितना अटेंशन, कम अटेंशन, तो ये वीकन कर रहा है अटेंशन को, तो ये इंटेंसिफायर भी हो सकता है, फाइन। और मगर है ना, इंटेंसिफायर का हमने जितना भी गूगल में सर्च किया है उसमें नाउन के बारे में इंटेंसिफायर नहीं बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है या एडवर्ब के बारे में बताता है। तो इस बेसिस पे एडजेक्टिव सही होना चाहिए, ठीक है। मगर ये इंटेंसिफायर का भी काम कर रहा है, मगर एज पर द ग्रामेटिकल डेफिनेशन जो है वो ये है, इंटेंसिफायर इंटेंसिफाई करता है या तो एडवर्ब को या तो एडजेक्टिव को, और इंटेंसिफायर खुद एडवर्ब होता है, ओके। एनीवेज, तो यहाँ पर एडजेक्टिव सही होगा। वाई इज इट रियली सुजाता ऑन फोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाई को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पर कॉमा दिया गया है और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्योंकि देखिए वाई के बाद एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क देते तो ज्यादा सही रहता। मतलब जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, क्यों, क्या सुजाता फोन पर है, क्या सही में सुजाता फोन पर है। तो अगर मैं बोलती क्यों, क्या सच में सुजाता फोन पर है, तो क्यों, तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, यहाँ पे वाकई में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है इसके लिए क्वेश्चन मार्क है, मगर वाई के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए था, क्यों, सच में सुजाता फोन पर है, ओके। तो ये वाई यहाँ पर इंटरजेक्शन होना चाहिए। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, व्हाइल नाउन है, कैसे पता चला, क्योंकि नाउन ही एक ऐसा शब्द है जिसके पहले आर्टिकल आ सकता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो आर्टिकल आया है एडवर्ब के पहले, तो एक्चुअली एडवर्ब के पहले आर्टिकल दिख तो रहा है मगर ये एक्चुअली में नाउन के लिए आया है। जैसे मैं यहाँ पे गर्ल्स कर दूंगी और वेरी गुड गर्ल्स, तो वैसे ही हट जाएगा। तो इसी से आपको पता चलता है कि ये आ तो रहा है एडवर्ब के बगल में मगर आ रहा है नाउन के लिए, ठीक है। अ गुड गर्ल, जैसे ही सपोज मैंने लिखा यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने गर्ल को हटा दिया ना, यू आर अ गुड, वैसे ही आपको अ भी हटाना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव के साथ अ नहीं आता है, राइट।
तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर while आ गया तो इसके पहले आर्टिकल आ गया है, तो ऑब्वियसली ये नाउन ही होगा। ओके 37 राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ओल्ड ये क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज ओल्ड, तो ओल्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले जो भी आ जाता है वो एडवर्ब होता है, राइट? तो ये एडवर्ब सही आंसर, मगर साथ में एडवर्ब इंटेंसिफायर होता है, तो ये भी सही आंसर। अब बताइए कितना कंफ्यूजन है, आप समझ रहे हो? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाकई में कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए भी है। मुझे 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ा था, इसीलिए अब इसका मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि एडवर्ब भी सही आंसर है, ठीक है, और इंटेंसिफायर भी सही आंसर है। मुझे नहीं पता आंसर की में क्या आएगा, ऑफिशियल आंसर की में। 38 फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जिसको हम प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। हाँ, एक प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, जैसे प्रोनाउन ही है, इसका प्लूरल दे हो गया, ठीक है। तो है, वी है, वे भी प्लूरल है। और दूसरा नाउन और एक वर्ब, सिर्फ इन्हीं का सिंगुलर प्लूरल होता है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन जैसे इन, तो इसका प्लूरल थोड़ी होगा इनका इन्स। एडजेक्टिव बैड है तो बैड का प्लूरल थोड़ी करोगे, बैट्स। तो सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडवर्ब एंड प्रोनाउन। इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन ही ऐसा है जिनके साथ एस या ईएस लग के सिंगुलर प्लूरल करते हैं हम, ठीक है। अब नाउन में जैसे चेयर है तो चेयर का चेयर्स कर देंगे, राइट, टेबल्स, कैमराज, तो नाउन ही ऐसा जिसमें एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं, राइट। और वर्ब में भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल करते हैं, मगर इसमें उल्टा केस होता है। जैसे प्ले है, ये प्लूरल है, एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाता है, तो उल्टा केस है, मगर इसमें भी सिंगुलर प्लूरल किया जाता है वर्ब लगाकर, और नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें एस लगा, राइट। तो नाउन ही ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम प्लूरल बनाते हैं, और एक वर्ब है जिसको हम प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं, राइट। तो इसका हम प्लूरल देख रहे हैं, तो ये नाउन होगा। अब जैसे आइडिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, आइडियाज, ओह इसका हम प्लूरल बना पा रहे हैं, तो ये नाउन होगा। जिसका भी आप प्लूरल बना पा रहे हो तो वो नाउन होता है ज्यादातर केस में। कुछ ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता, अब जैसे ब्यूटी है, दिस इज नाउन, मगर इसका प्लूरल नहीं बनता है। बन भी सकता है, जैसे ब्यूटी का ब्यूटीज है ना, बनते हैं। जैसे डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, फाइन। तो ऐसे कई नाउन है जिसके प्लूरल नहीं बनते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने आपको बताया है, सफिक्स आप लोग को लर्न करना चाहिए, TION, SION, MENT, ठीक है। ब्यूटी जैसे TY, अब TH लगा देंगे तो ट्रुथ, ग्रोथ, ये सारे नाउन होते हैं, फाइन। तो ये आपका नाउन है। तो नाउन आप 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक सफिक्स के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मैं इसके नाउन के जितने भी सफिक्स है वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी, आप लोग उसको ले सकते हैं। इनफैक्ट एडजेक्टिव का भी सफिक्स होता है, वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, राइट। अच्छा, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर जर्नी। तो यहाँ पर फाइट नाउन है, इज अ फाइट, आर्टिकल ये अ आया है ना, फाइट के लिए आया है, ठीक है। तो ये आपका नाउन है। नाउन के बगल में जो भी आ जाता है एडजेक्टिव, तो सोलो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। द कैट लव्स कंफर्ट, तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल आपका काफी, जैसे ए है, काफी नहीं होता है, ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को हम डेफिनेट कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, फाइन। तो ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट आपका ये पूरा है, द कैट, ओके। मगर सिर्फ द को अंडरलाइन किया है तो द सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ द को सब्जेक्ट मानोगे तो इसका मतलब द लव्स कैट, सॉरी द लव्स कंफर्ट, तो ये गलत है ना, द इज नॉट अ सब्जेक्ट, फाइन। एनीवेज, तो 40 का आंसर डेफिनेट आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।